जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारे JRT भुसावल के CNW के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री महेश सर जी बताएंगे कि जो मालगाड़ी का वैगन होता है उसके नीचे का जो बॉडी फ्रेम होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। नए हो तो ये जो मालगाड़ी का जो डब्बा रहता है इसके ऊपर जो बॉडी होती है जिसपे माल लोडिंग होता है उसके नीचे ये अंडर फ्रेम ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके का मिलेगा अंडर फ्रेम है। और शुरू बताते हैं, ये इस तरीके का अंडर फ्रेम मिलेगा। इसमें दो बोगी रहेंगी, ये जो ब्लॉक जैसा ये है ना, देख लीजिए रेड वाला। आइए देखिए सभी लिखा हुआ उस पर कैसा नहीं चोट वोट ना लग जाए किसी के, ध्यान रखना है ना। नीचे से निकाल के फोटो लीजिए। ये इसका नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर बाल्व। याद रखो, थोड़ा रिवीजन पे देखिए। ये एक वर्टिकल ये हैंडल जैसा है, इसको पकड़िए, ये वाला वेरी गुड है। ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का आइसोलेटिंग हैंडल, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का आइसोलेटिंग हैंडल, यानी इस हैंडल से ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व बंद भी हो सकता है काम करना और चालू भी हो सकता है। आइसोलेटिंग हैंडल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का। अभी देखो ये देखिए, ये उसको टच कीजिए, इधर से भी दिख रहा। आइसोलेटिंग हैंडल देखिए, आइसोलेटिंग हैंडल। ये ट्रैक है ना, ये ट्रैक के परपेंडिकुलर है। ये जो हैंडल कैसा है? राइट एंगल है ना, ट्रैक के राइट एंगल है, तो ये वर्किंग कंडीशन में है। अगर ये ट्रैक के पैरेलल हो जाए, ये उठता है, ठीक है, ये उठेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि ये बारिश में पड़ी हुई है, बोगी जाम हो गया सभी सिस्टम, ठीक है ना। तो ये उठता कंट्रोल रिजर्वर, क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिजर्वर। ये चीज सभी आपको क्लास में मिलेंगे, इसलिए यहाँ देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या? कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है ना, ठीक है। ये जो टंकी जैसा, इसका कैपेसिटी 6 लीटर होता है। कितना लीटर? 6 लीटर मालगाड़ी में, ठीक है। कोचिंग का बाद में बताएंगे। ये मालगाड़ी में कितना है? 6 लीटर। इसमें 6 लीटर मतलब ये कैपेसिटी, इसमें एयर कोई भी वॉल्यूम है इसका वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ये कंट्रोल रिजर्वर है, वो उधर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। ये दोनों के बीच में एक और ये इक्विपमेंट है ना, है कि नहीं? ग्रीन कलर का है ना, तो इसको बोलते हैं कॉमन पाइप ब्रैकेट। कॉमन पाइप ब्रैकेट, ठीक है। यही वाला कॉमन पाइप ये पाइप जो है, ये पाइप ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ग्रीन वाला नीचे हाँ, वाला पूरा फुल यहाँ से लेकर ये एक ही है, ये यहाँ तक। इसको कॉमन पाइप ब्रैकेट बोलते हैं। कॉमन पाइप ब्रैकेट, ठीक है, पूरा ले लीजिए। क्या बोलते हैं? कॉमन पाइप ब्रैकेट। अभी देखो कंपोनेंट थोड़ा लिख के भी जाओ, याद भी कर देना, ध्यान देना, ठीक है। कॉमन ये है, ये इसको बोलते हैं ब्रेक पाइप। ब्रेक पाइप। इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, उसी के कंपोनेंट है ये ब्रेक पाइप है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक रहता है। ये ऐसे ही अंडर फ्रेम के साथ में, ये ब्रैकेट के साथ में फिट रहता है। इसमें एयर होती है, हाँ, इसी में प्रेशर फिलिंग होता है, भरा जाता है ना, एक स्पेसिफाइड वैल्यू तक, ठीक है। वो स्पेसिफाइड वैल्यू बताएंगे, ठीक है। ये ब्रेक पाइप है, ब्रेक पाइप। हाँ, इसका कलर ग्रीन ही रहता है। कैसा कलर रहेगा? ग्रीन। और ये ब्रेक पाइप के बीच में, ये मिडिल में इसको लगा दिए डर्ट कलेक्टर। जो कंप्रेस्ड एयर इसमें जो भरी जाती है, फीडिंग होती है, उसमें अगर डस्ट वगैरह होगी तो उसको ये क्लीन कर देता है, रिमूव कर देता है। इसलिए क्या, ये डर्ट कलेक्टर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में जो एयर जाएगी वो क्लीन जानी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और इससे देखो, ये ब्रेक पाइप है, ठीक है। ब्रेक पाइप ये डर्ट कलेक्टर से देखो, ये ब्रांच पाइप निकाला है, ये देखो कहाँ गया है? कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व नहीं, कॉमन पाइप ब्रैकेट में। इंटरनल जो केविटी है उसके अंदर जो चॉक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी ये कहाँ गया? कॉमन पाइप ब्रैकेट में ही, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना? गंदगी साफ करके निकाल देते, हाँ, ठीक है। ये क्लीन करके इसको ये इधर ले आएगा, ठीक। उससे देखो मिडिल वाला जो पाइप एक निकला है कॉमन पाइप ब्रैकेट से, गया कि नहीं?
ये कहाँ गया? अब देखो ये जो टंकी जैसा दिख रहा है ना, है ना, ये इसमें गया है। ये टंकी को बोलते हैं एक्जुलरी रिजर्वॉयर। क्या बोलते हैं? एक्जुलरी रिजर्व ऑयल, ऑयल, रिजर्वॉयर, रिजर्व रिजर्वॉयर, ठीक है ना। ये चीज आपको किताबों में लिखा हुआ हाँ है, ऑयल, क्लास में, रिजर्वॉयर, ठीक है ना। रिजर्व उसके बाद ये बॉटम देखो, ये बॉटम वाला जो पाइप, ये बॉटम वाला देखो पाइप किधर गया, देखो इधर आया है ये, ठीक है। इसके बैक साइड में ये जो ये है ब्रेक सिलेंडर, ये क्या, ब्रेक सिलेंडर, ठीक है ना। इसका कैपेसिटी कितना पता है? अभी 100 लीटर इसका कैपेसिटी कितना रहेगा, 100 लीटर, ठीक है। अभी देखो ये जो आपको ये समझ में आ गए, ये ब्रेक पाइप से जो ब्रांच पाइप गया था वो टॉप में है, टॉप में ही तो है, उससे मिडिल वाला एआर के लिए है और बॉटम वाला ये ब्रेक सिलेंडर के लिए है, ठीक है ना, ठीक है, राइट। इसके देखो बैक साइड में, इसके आगे में देखिए ये जो पिस्टन रॉड है ना, पिस्टन रॉड, ये जो पिस्टन रॉड, इसके अंदर जैसे कंप्रेस्ड एयर भरा जाएगा ना तो पिस्टन रॉड बाहर निकलता है। आपको इतना तो आता ही होगा, है ना, पिस्टन रॉड बाहर निकलेगा ना, तो पिस्टन रॉड पिन के द्वारा ये लीवर से देखो जुड़ा हुआ है कि नहीं, कनेक्ट है कि नहीं, पिन के द्वारा जुड़ा है कि नहीं। हाँ सुनो, ये वाला जो यूनिट है, ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ही है ना ये, तो इसको बोलते हैं लिव हॉरिजेंटल लीवर। क्या नाम है इसका, लिव हॉरिजेंटल लीवर, ठीक है। और ये ब्रेक सिलेंडर के बैक साइड में सेम टू सेम एक लीवर और है, सेम टू सेम एग्जैक्ट उसी के तरह जैसा है ना। इसको डेड हॉरिजेंटल लीवर, उसको लिव हॉरिजेंटल लीवर और इसको डेड हॉरिजेंटल लीवर, ठीक है। देखिए ये ब्रेक सिलेंडर है, इसके पैरेलल एक रॉड है, ये रॉड है कि नहीं, दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं एम्प्टी टाई रॉड, ठीक है ना, एम्प्टी खाली, एम्प्टी टाई रॉड, टेयर टाई रॉड भी बोलते हैं, एम्प्टी टाई रॉड, टाई, हाँ एम्प्टी TIE टाई रॉड, एम्प्टी टाई रॉड, ठीक, राइट। इसी जैसे एम्प्टी टाई रॉड पे ये जो एक यूनिट, ये डिवाइस जो फिट है, इसको बोलते हैं एम्प्टी लोड बॉक्स, ठीक है। क्या है इसका नाम, एम्प्टी लोड बॉक्स, ठीक है। इसी एम्प्टी टाई रॉड के पैरेलल में एक रॉड और है ना, ये इसको लोडेड टाई रॉड, लोडेड टाई रॉड, ठीक है ना। समझ में आया, समझ में आ रहा है। ये जो यहाँ पर क्या डायरेक्ट आपको फिजिकली दिखाई दे रहे हैं कंपोनेंट, तो आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके देखो पैरेलल में इधर ये एक रॉड है, दिख रहा है ना, इसको कंट्रोल रॉड, ठीक है। ये सभी समझ में आ गया, ये कंपोनेंट के नाम हो गए, ठीक है। यहाँ तो कुछ बचा नहीं। इससे आगे देखो, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जो सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंड्रिकल शेप देखो, यू टच करो इसको, हाँ ये जो सिलेंड्रिकल शेप आपको दिखाई दे रही है, इसको ऐसे भी बोलते हैं स्लैक एडजस्टर बैरल, ठीक है। उसके आगे में देखिए ये रॉड है लॉन्ग, इसको है ना ऐसे भी पुल रॉड, क्या है उसका नाम, ऐसे भी पुल रॉड, ठीक है। अभी ये कंपोनेंट यहाँ पर लगभग सब पूरे ही होते जा रहे हैं, कंट्रोलर रॉड है ना, कंट्रोलर ऐसे भी पुल रॉड, ठीक है। ये कंट्रोलर रॉड, ये कंट्रोल रॉड, स्लैक, सिलेक्ट एडजस्टर बैरल, और उसके सामने ऐसे भी पुल रॉड, ठीक है। ये कंट्रोल रॉड का एक जो एंड है उधर ऐसे भी से सटा हुआ है कुछ गैप में, है ना, कुछ गैप में, और ये कनेक्ट ये पिन से, ये जो पिन से लगा हुआ है, ठीक है ना। इधर ही एक ये जो रॉड जा रही है, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग फोर्स को अप्लाइड करने के लिए, तो इसको शॉर्ट पुल रॉड बोलते हैं, शॉर्ट पुल रॉड, ठीक है। अभी लगभग सभी यहाँ पर कंपोनेंट हो गए लगभग, ठीक है, ठीक है। यहाँ इसको भी आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है, इसको बता देते। जैसे ये जो है, ये जो एम्प्टी लोड बॉक्स है, ये एम्प्टी लोड बॉक्स का ये हैंडल है, ठीक है, हैंडल, इस हैंडल से ये ऑपरेट होता है ना। ये जो साइन प्लेट है, ये साइन प्लेट देखिए, साइन में इंडिकेशन वाला प्लेट है ना, इसके जगह दो पोर्शन है, एक पे येलो हो रहा है कलर, एक पे ब्लैक हो रहा है, राइट, ठीक है ना। तो ब्लैक जो कलर है वो इंडिकेट करता है कि बैगन ये पूरा जो लोडेड कंडीशन में है,
कैसा है ये, लोडेड में, और येलो इंडिकेट करता है ये वैगन जो है एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, ये ब्रेक पावर को एडजस्ट करता है, लीवर रेशियो को बढ़ाता है और घटाता है। लीवरेज रेशियो पढ़े ही होंगे आप लोग, ऑटोमेटिक चलता है मैनुअल? नहीं, मैनुअली। इसको लोको पायलट और गार्ड करते हैं, वही गाड़ी के साथ रहते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ भी लोडिंग होता है, जहाँ एम्प्टी होता है गाड़ी, तो वो इसको एम्प्टी होता है तो एम्प्टी में कर देते हैं, और लोडेड होता है लोडेड में करेंगे। येलो में है तो एम्प्टी। हाँ, येलो। ये जो गियर है, इससे ये ऑपरेट होता है। देखो करो तो ये ऑपरेट होगा, देखो ये ऑपरेट हो रहा है ना, ये ठीक है ना, ये ऑपरेट हो रहा है। ये लिंकेज है ना, लिंकेज के जरिए से ये ऑपरेट हो रहा है। देखो, ठीक है ना। हाँ, अगर ये एम्प्टी में कर देते हैं तो इसके ये एम्प्टी लोड बॉक्स के अंदर ये क्लच है ना, क्लच है। जैसे क्लच होता है ना, क्लच समझते ही होंगे ना, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच है इसके अंदर में। तो एम्प्टी में इसको कर दोगे तो ये क्या करेगा, उस क्लच को ये एम्प्टी लोड बैग इसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। तो उस स्थिति में क्या, ये एम्प्टी टाई रॉड यही काम करेगा। काम करने का मतलब क्या है कि ये ब्रेक सिलेंडर के पैरेलल है, तो ये पिस्टन जब बाहर निकलेगा तो इसके ये नज़दीक है ना, तो निकलने नहीं देगा, ज़्यादा नहीं निकलने देगा, और जिससे ये डिस्टेंस पे रहेगा जो दूर वाली रॉड है, तो ये पिस्टन को ज़्यादा निकलने का चांस मिल जाएगा, मतलब स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, लोडेड में कर दोगे तो ये काम नहीं करेगी एम्प्टी टाई रॉड। कौन सी काम करेगी, ये वाला जो क्लच है ना, ये एम्प्टी टाई रॉड को फ्री कर देगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ये काम करता है। लीवरेज रेशियो को चेंज करता है। ये जैसे अप्लाइड फोर्स, ये फलक्रम है, और ये लोड लिफ्टेड, मैकेनिकल एडवांटेज, आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। ठीक है, वो सब ये कंपोनेंट है ना, राइट। यहाँ पर सभी कंपोनेंट हो गए। आगे बताता हूँ, चलिए। बोलते हैं स्प्रिंग टूट गया, इसीलिए डिटेंशन हो रहा है, तो आप बता दोगे ना उसको, कम्युनिकेशन कर दोगे, ठीक है, इसलिए आपको बताया जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कैशनफ बॉगी, इसका नाम क्या है, जो फुल बॉगी है इसका कैशनफ बॉगी नाम है। ठीक है, ये कैशनफ बॉगी के 2 बॉगी साइड फ्रेम है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये सेम टू सेम ऐसे ही उधर है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है किससे, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर ये ना, ये ऐसा करके ये उधर तक गया, ये लास्ट तक वहाँ तक है ना, इसको लोअर स्प्रिंग प्लैंक, ये बॉगी साइड फ्रेम, ये लोअर स्प्रिंग प्लैंक, ठीक है ना। ये हेलिकल कॉइल स्प्रिंग, हेलिकल कॉइल, ये जो इसके ऊपर है ना, ये इसको बोलते हैं बॉलस्टर, बॉलस्टर, ठीक है, बॉलस्टर। देखो बॉलस्टर के, ये बॉलस्टर देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये भी उधर तक गया, इसी पे तो लोड आता है, इतना वजन, इतना टन होता है ना, ये इसको कैसे ये करता है, मतलब सस्टेंस कैपेसिटी है, ठीक है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बड़ा वाला, ये हाँ, ये बॉलस्टर, ये इधर देखो, इधर भी निकला है, यहाँ से वहाँ तक गया, लास्ट तक बॉलस्टर। ठीक है, और देखो ये बीच में जो है बॉडी बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये सेंटर पिवोट, देखो ये दिख रहा है ना, ये सेंटर पिवोट, जो बैगन जो बॉडी लोड होता है, बॉडी रहता है ना, इसी पे वो रेस्ट करता है, और जो उसमें लोड होगा ना, तो इसी पे लोड आता है ना, आएगा ना लोड, उस पर लोड आएगा, फिर ये बॉलस्टर पे आएगा, फिर बॉलस्टर के नीचे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे आएगा, फिर लोअर स्प्रिंग प्लैंक पे आएगा, फिर ये साइड फ्रेम पे जाएगा, है ना, फिर साइड फ्रेम पे ये ईएम पैड, इसको बोलते हैं ईएम पैड। ये जो पीस दिखाई दे रहा है, ईएम पैड, और ये जो नीचे, ये इसके नीचे जो पीस दिखाई दे रहा है, ये अडेप्टर, ठीक है ना, राइट। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये CTRB, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, ये किस पर है, एक्सल पर फिट है। एक्सल का एक पोर्शन है, उसको जर्नल बोलते हैं, उस जर्नल पर ये फिट है। ठीक है, अब जर्नल, इसको ये CTRB निकले ना बाहर की तरफ या कुछ ऐसा नहीं हुआ न्यूजर, इसलिए इसको रोक के रखने के लिए ये कैप है, एक्सल एंड कैप। ये टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये 1 पीस एक्सल में होल है 3 ऐसे करके, और इसको नट से टाइट कर दिया है ना, नट स्टड से ना। ये क्या है, एक्सल एंड कैप। और ये जो ये क्या है, ये प्लेट जैसा लॉकिंग प्लेट, और ये स्टड, ये लूज नहीं होना चाहिए, 40 kg के जो टॉर्क से इसको टाइट करते हैं। ठीक है, ये स्टड 3, ये लूज नहीं होना चाहिए, कभी निकला नहीं होना चाहिए। अगर ये निकला हुआ है, लूज है, तो गाड़ी आगे जाएगा नहीं, सेफ अनसेफ कंडीशन में है। ठीक है, अभी देखो आगे देखो,
देखो ये मैंने बताई थी रॉड, ऐसे भी पुल रॉड। ये जो वर्टिकल लीवर, वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर, ये है ना पीस, ठीक है ना, वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर। यस यस, हाँ ठीक है यही है, इसलिए ब्रेक लगा रहे हैं अभी आप गाड़ी में। ये वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर, ठीक है राइट। इसके बीच में एक ट्रायंगल जैसा एक पीस है ये, इसको ब्रेक बीम क्या बोलते हैं इसमें, ब्रेक बीम, ट्रस बार भी बोलते हैं इसको, ब्रेक बीम। इस ब्रेक बीम के एंड में देखो, इधर भी और उधर भी, ये ब्रेक हेड है। ब्रेक हेड में ये ब्रेक ब्लॉक फिट है। ब्रेक ब्लॉक देखो, ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक है ना वो पीस अलग से जो चक्के के साइड में है, ब्रेक ब्लॉक। ये चक्के पे जाके ग्रिपिंग करता है ऐसे, तब ट्रेन कैसे, ये चक्का रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। देखिए इधर देखिए आप, इधर ये जो पीस दिखाई दे रहा है ना, इसको ब्रेक ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ना ये सिस्टम, ये अलग है ना इससे, ब्रेक ब्लॉक से। ये ब्रेक हेड और ये ब्रेक है, ब्रेक ब्लॉक, ये ब्रेक हेड से, ये ब्रेक ब्लॉक की से ये जुड़ा हुआ है, ये कनेक्ट है। ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है ठीक है। आयरन रबड़ क्या होता है? एक कंपोजिट मटेरियल होता है, ये मिक्स कंपोजिट मटेरियल एक नाम दिया गया है, वो फाइबर का, फाइबर, आयरन नहीं है। पहले आयरन के होते थे, आयरन के हटा दिए हैं, अभी ये कंपोजिट मटेरियल है फाइबर का, ठीक है ना राइट। अभी आगे देखिए, ये जो लीवर बटी उसको पुश रॉड बोलते हैं। जैसे इसमें ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा राइट, इसमें ब्रेक अप्लाइड होने के बाद में ये चक्के पे भी तो ब्रेक लगना चाहिए, तो वो पुश रॉड ना ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसफर करेगा इस चक्के के लिए, आगे के लिए पुश रॉड। देखो कैसे कर रहा है, आगे उधर देखिए, आगे जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हैं, चलिए बहुत सही, ठीक है ना। ये देखो, ये वर्टिकल फ्लोटिंग लीवर और वो पुश रॉड है नीचे, ये ब्रेक बीम है, ठीक है ना, ब्रेक बीम। और ये एंड पुल रॉड, जिसमें ये देखो, ये फॉर्क जैसा है, चिमटा जैसा है, एंड पुल रॉड, एंड पुल रॉड, ठीक है ना राइट। यस सर। ये देखो व्हील है और वो एक्सल है, ठीक है। एक्सल में देखिए, हॉट एक्सल में जो EM पैड है ना, ये इसमें रबर का भी एलिमेंट है, ये रबर जल जाती है, ठीक है, इससे धुआं भी आएगा। और ये CTRB जो बियरिंग है ना, इसमें अंदर ग्रीस भरा हुआ है। वो क्या है कि ग्रीस सॉलिड कंडीशन में होता है थोड़ा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो उसका स्प्लैशिंग जो भी छींटे हैं वो इस बॉगी के ऊपर भी गिरेंगे, ऐसे पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो जब टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तो एक्सल है, उसका भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो स्टड है ना, किस में फिट है, एक्सल पे, तो ये लूज हो जाएंगे, हो सकता है निकल भी जाए, ठीक है ना। ये सभी सिम्टम्स हैं यहाँ पर हॉट एक्सल होता है, ठीक है। और ये इसको देखो, हाँ सर, ये पार्ट रह गया, साइड फ्रेम की, ये साइड फ्रेम की किस लिए है, ये CTRB को, जैसे बाउंसिंग होता है ना, तो ये CTRB नीचे निकल ना जाए, इसको रोक के रख के, ऐसा है कि नहीं, सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, साइड फ्रेम की, ठीक है ना। सभी बहुत सारे होते हैं, 58 रहते हैं, 59 है, 42 भी रहते हैं, तो उनको आपस में कपल करने के लिए जो प्रेशर है, कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर है, जो लोकोमोटिव से क्रिएट हो रहा है कंप्रेसर से, उसको लास्ट व्हीकल जो भी रहेगा वहाँ तक ले जाना होता है ना, तो इसीलिए ये ब्रेक पाइप ये सब वैगन में होते हैं। इस ब्रेक पाइप के एंड पर ये थ्रेड चूड़ी बना रहता है, उस पर ये कट ऑफ एंगल फिट कर देते हैं। ये क्या है, कट ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं कट ऑफ एंगल, ठीक है। ये जो है कट ऑफ एंगल का हैंडल, उसको बाहर निकाल देगा, समझ रहे हो क्या, समझे भैया, आपने बंद किए तो इधर का जो एयर है उसको तो ये बंद कर देगा, और जो ये रबर का जो पोर्शन है ना, इधर का जो एयर है वो उसको रिलीज, मतलब एग्जॉस्ट कर देगा पूरा सर की, वहीं तक पूरा इससे पीछे निकाल देगा। इसमें देखो एग्जॉस्ट पोर्ट है, देखो बेंट हो, यहाँ हाथ लगाओ,
इसी होल से इधर का प्रेशर वेंट आउट कर बाहर कर देगा। ठीक है कि नहीं है वेंट होल नहीं? देखो इसमें भी होगा, इसमें भी, सब में रहता है। ठीक है, तो इसका यही है। इसलिए देखो सुनो, ये जो कपल होता है, जैसे ये दूसरा बैगन है, ये दूसरा बैगन, ये कपल होता है, ये पाम एंड है, यही काटते हैं ना सर। हाँ, देखो ये पाम एंड है। पाम एंड कैसा होता है? कपल होता है, ठीक है ना, आपस में ऐसे करके होता है कि नहीं पक्का? अभी दो बैगन को डिटैच करना है, सेंटिंग करने के लिए, लूप लाइन में प्लेसमेंट करने के लिए, राइट है ना? तो अभी इसको कैसे अनकपल करेंगे? कैसे अनकपल करेंगे? इसके अंदर में प्रेशर है 5 kg/cm², है ना? वो बहुत ही फोर्स है उसमें, ठीक है ना? अगर इसका वर्किंग कंडीशन में उसको ऑन करोगे तो इंजर्ड हो जाएगा, कोई भी स्टाफ डेड भी हो जाएगा। इसका ये देखो, ये कितना मजबूत है। ये बहुत तेज मारता है ना, सिर विर में मर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, पहले ये वाला इसको बंद कर देंगे, और इसी का जो एडजस्टेंट जो ब्रेक पाइप इधर भी तो होगा ऐसा ही, उसको बंद कर देंगे। तो इसके अंदर का एयर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये खाली हो जाएगा, फिर आराम से अनकपल कर सकते हैं। ठीक है, यही ध्यान देना है। ठीक है, आपको अगर काम कराना है, कहीं पर कराने का सिचुएशन पड़ेगा, कोई स्टाफ अनजान हो, आपका स्टाफ अपॉइंटमेंट्स वगैरह है ना, तो ऐसे कराएंगे। ये दोनों को बंद, ये भी हो या वो, ये दोनों को बंद कराएंगे, उसके बाद अनकपल कर। नहीं, उसने जल्दी में नहीं जाना है तो कर दिया, तो आप मुश्किल है काम। ठीक है, ठीक है ना? ये समझा कि नहीं? ये एयर हॉज कैरियर है। ये जैसे ये है ना, ऐसे लटकता हुआ नहीं जाना चाहिए, इसमें से ये एक कराने के लिए, है ना, सस्पेंशन हुक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लटका देते हैं। ये इंजन से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर वो प्रेशर तो बनेगा ही नहीं। इंजन से तो कनेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा? क्या ये कि इसी को लेके जाओगे क्या? किसी भी कंडीशन में उसको अलग ऐसे ही 58 वैगन्स होंगे। कितना लंबा ट्रेन होता है, मारगाड़ी देखा नहीं है? हाँ, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, कपल होते हैं। ठीक है, 1.5 किलोमीटर हो जाता है, तो कितना लंबा ट्रेन होता है ना? तो इसी से तो कपल होता है ना? और इसके ऊपर एक CBC होता है, सेंटर बफर कपलर, उससे उसको कपल बनाया जाता है, रिगिडली का कपल बनाया जाता है। ठीक है, ये जो पाइप है ना, ये तो एयर प्रेशर को फ्रॉम लोकोमोटिव टू लास्ट व्हीकल, एयर प्रेशर की कंटिन्यूटी बनाने के लिए है। ठीक है, एयर प्रेशर की कंटिन्यूटी बनाने के लिए, क्योंकि एयर प्रेशर से क्या है कि ब्रेक सिस्टम काम करता है। ठीक है, ये ब्रेक पाइप है, ये फीड पाइप है, दोबारा ये ब्रेक पाइप है, ये फीड पाइप है। इस ब्रेक पाइप का जो डायामीटर है अंदर का, ऐसे ऐसे करके, ये कैसा है, इसको अगर क्रॉस सेक्शन करोगे, काटोगे, तो एक सर्किल मिलेगा कि नहीं? ऐसे उसका 32 mm डायामीटर है। कितना mm? 32 mm। ठीक है, उसका यूज क्या है सर? इसका यूज ये है फीड पाइप का, कि ये देखो, ये दिख रहा है आपको एक्सियल रिजर्वर, उधर से उसमें हवा भरी जा रही है DB कॉमन पाइप ब्रैकेट से, और इधर जो फ्लैंज है ना, इधर ये फ्लैंज दिख रही है ना, इधर ये एक कनेक्शन ब्रांच पाइप लगा के उसमें कर दिया जाता है। तो उधर से भी भरी जा रही है हवा, इधर से भी भरी जा रही है, तो जल्दी भर जाएगा ना, वो भरेगा कि नहीं? जल्दी भर जाएगा। बस इतना ही काम है इसका, उसको जल्दी भरने के लिए, जल्दी हवा फिटिंग करने के लिए। जितना जल्दी भरा जाएगा उतना जल्दी ब्रेक अप्लाइड करने के बाद रिलीज होगा। क्या समझे? हाँ, एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, इससे इसका क्या है, इतना ही काम रहता है कि ब्रेक को जल्दी रिलीज करने के लिए। ठीक है, और जो कोचिंग में इसका काम क्या है, कोचिंग में इसके कई काम है। जैसे कोचिंग में आप जो टॉयलेट सिस्टम रहता है ना, उस पर ये करते हैं ना, पुश बटन करते हैं ना, तो जो क्या होता है, अलार्म चेन पुल नहीं, अलार्म चेन पुल नहीं, पुश बटन करते हैं ना, पुशिंग, जो एयर कंप्रेस यही इसी से जाती है। ठीक है सर, आवाज आती है, जो आवाज आती है। LHB कोच है ना, उसमें कभी कभी किसी कोच में डोर ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, बंद होते हैं ना, वो इसी यहीं से एयर जाती है, कंप्रेस्ड एयर, इसी से वो ऑपरेट होती है। ठीक है, LHB तो प्रेशर से होता है डोर ओपन। हाँ, इससे होता है प्रेशर से। हाँ, प्रेशर से होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता हूँ। हाँ, प्रेशर से होता है कनेक्शन। ठीक है ना? अरे एक बढ़िया फोटो लो यार सर के साथ ठीक है ना? आया ना समझ में आपकी? सबकी में आपकी समझ में आया?
हाँ? ये ब्रेक पाइप में लोकोमोटिव से इंजन से कंप्रेस्ड एयर फीडिंग की जाती है, भरी जाती है। ठीक है, ऐसे समझ लो, हिंदी में भी समझो, इंग्लिश में भी समझो, जैसे समझना वैसे समझो। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर को इसमें भरा जा रहा है। ठीक है ना, तो एक वैगन तो होता नहीं है रेट ट्रेंड में, बहुत सारे होते हैं, 58 रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही सब में ब्रेक पाइप ऐसे ही फिट होंगे। ठीक है, अब ब्रेक पाइप ऐसे फिट होंगे तो आपस में वैगन को कपल करने के लिए, एयर पैसेज बनाने के लिए लोकोमोटिव से लास्ट ब्रेक वैन तक ये कट ऑफ एंगल को फिट करते हैं दोनों तरफ ब्रेक पाइप में। ये क्या कट ऑफ एंगल कॉक, क्या बोले, कट ऑफ एंगल कॉक, कट लिखो, ऑफ लिखो, एंगल कॉक, कट ऑफ एंगल कॉक इसका नाम है। ठीक है ना, ये ब्रेक पाइप है, इसका कलर आपको हमेशा ग्रीन ही मिलेगा। ये एयर हॉज है, ये एयर हॉज का ये पाम एंड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पाम एंड ही, जैसे इधर अगर बैगन कोई रहेगा तो ये पाम एंड को उससे कपल कर देते हैं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, जब कभी भी अगर किसी से वर्कर से काम कराना है, बैगन को डिटैचमेंट करने की स्टेशन पर जरूरत पड़ती है, हर जगह कहीं भी होती है। ठीक है, तो बैगन को अगर डिटैच कराना है तो पहले ये जो हैंडल है ना, अगर ये मेटालिक पाइप के पैरेलल है तो ओपन है, मतलब जो कंप्रेस्ड एयर को पासिंग होने देगा। अगर ये ऐसे राइट एंगल है तो इधर का जो कंप्रेस्ड एयर है उसको स्टॉप कर देगा। ये इधर का जो कंप्रेस्ड एयर है उसको अपना ये वेंट होल से एग्जॉस्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में। वेंट होल है, देखो इधर देखो, ये देखो 10 mm का वेंट होल इसको बोलते है कि नहीं है? देखो जब देख रहे हैं तो देखो आप, ठीक है ना, है ना, ये वेंट होल से क्या है वो वहाँ से निकल जाएगी। अभी समझे कि नहीं समझे? अभी बताओ, आप बताइए कैसे बताया मैंने, क्या बताया? करने के बाद रुक गया यहाँ तक, कंप्रेस्ड एयर रुक गई, ठीक है, बेंट होल से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको बंद कर देंगे जो दूसरा बैगन होगा। तो ये जो आपका एयर हॉज है, ये बंद करने के बाद इसमें एयर रहेगी क्या? नहीं रहेगी, तो यहाँ से आराम से अनकपल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर एयर है उस समय अनकपल किए तो कई लोग डेड भी हो गया, डेड मीन्स मृत भी हो गया। ठीक, क्योंकि इसका ये जो पाम एंड है ना सिर में लगता है बहुत तेज, इसलिए सेफ कंडीशन में इसको कितना रहेगा, 5 फीट पाइप में कितना रहेगा, एक ज़्यादा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? ऑब्जेक्टिव में पूरी ठीक है, चलिए अभी सभी कंपोनेंट तो बता ही दिया। उधर और कुछ समझ नहीं आया? उधर चलो उधर बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अगर इसके बारे में बताया तो मिक्सिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन। ठीक है ना, वो ये कोच की है, जो सवारी गाड़ी है उसमें अभी बताएंगे, नेक्स्ट बताएंगे। इसका याद कर लेना ये जो बताया था।